नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू हलचल में। आज हम देखेंगे बिहार स्टेट का यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 7, चूँकि स्टेट का एडमिट कार्ड 11 तारीख से रिलीज हो जाएगा और 14 से एग्ज़ाम शुरू है, तो हम इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, सबको देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एथिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? चलिए देखते हैं, थोड़ा पूरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1602 में। डच कब आए थे? तो डच कब आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 16 में। डच कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 में, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में और डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में, ठीक है। 1616 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, फर्स्ट 4 में जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है आगे, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को है, ठीक है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी में सम्मिलित कौन से देश हैं? तो इटली, जर्मनी और जापान। रोम, बर्लिन, टोक्यो, इटली, जर्मनी और टोक्यो। सन 1855 के संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन था? तो सिद्धू थे। कौन थे? सिद्धू से। संथाल विद्रोह 1855। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मेलन का सफल परिणाम था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को। रेशेदार फसल को चुनें। इसमें से रेशेदार फसल कौन है? तो कपास। क्या हो जाएगा? रेशेदार फसल में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? दुनिया में आज बेहतर शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है, ठीक है। नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों? लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है, इसी को हम लोग लोकतंत्र के खिलाफ मान रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो कौन सी चुनौतियां हैं? तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है। तो क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? तो गृह मंत्री। चलिए 13 नंबर है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारत का संविधान अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? आप अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ठीक, अधिकार देता है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? ठीक है, तो 2 घंटे का। कितना घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? उत्तरी विशाल मैदान गंगा नदी के तलछटों के निक्षेप है। विशाल मैदान की औसत ऊंचाई
410 मीटर है। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, गंडक तथा घाघरा है। तो क्या है, तो उत्तर विशाल मैदान, तट तल छठों का निष्पक्ष और गंगा की सहायक नदियाँ यमुना। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। और विशाल मैदान की औसत चौड़ाई जो 410 मीटर है, यही गलत है। ठीक है, हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? ब्रह्मकुंड क्या है? जल गर्म प्रपात है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये दो बार ये सेट में आ गया। तो क्या है? शेखपुरा है। ठीक, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? भारत की साक्षरता दर 73% है। कितनी प्रतिशत है? 73%। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? भूटान तो 70% पे क्या है? सिर्फ वन ही वन है भूटान में। 21 नंबर देखते हैं। पिद्रुतालमाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो ये क्या है? तो ये एक शिखर है। ठीक, कथन देखना है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिकांश कानून उनके स्वयं के फायदे और मनमाने होते हैं। रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। रोलेट कानून काला कानून था। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। ये भी बात सही है, यानी 1 और 2 सही है। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है। 40 मिनट वीडियो लंबा हो जा रहा है सेट के लिए। दीवार मानचित्र किस मापक पर आधारित होते हैं? दीवार मानचित्र किस पे आधारित होते हैं? तो लघु मापक पे। ठीक है, आंकड़ों का एकत्रण और विश्लेषण करना किस आंकड़ों के अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, ये दोनों। तो प्राथमिक आंकड़ा। आंकड़ों का एकत्र एवं विश्लेषण करना किस आंकड़ों के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक आंकड़ा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खोज और बचाव के दल की तैनाती का कार्य कब किया जाता है? खोज और बचाव आपदा आने के बाद। आपदा आने के बाद ही तो खोज और बचाव दल की तैनाती की जाती है। ठीक है, तूतीकोरिन ने 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तूतीकोरिन में गैस रिसाव जो हुआ था, तो कौन सा बीमारी हुआ था वहाँ पे? उल्टी होना एवं छाती में जलन हो गया था सभी लोगों को। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 27 समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। अनिवार्य है, समाज एक दूसरे के आपदा में तो हेल्प करेगा ही ना। आपदा से होने वाले वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है, ये बात भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन का साधन है। उत्पादन का क्या साधन है? तो उत्पादन का साधन श्रम है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ आता है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, तो क्या है? कुएं एवं नलकूप। बिहार के संदर्भ में पूछा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक तो कंबोडिया के। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू किया गया था?
1920 में तुर्की के समर्थन में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस वर्ष न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया था? तो किस वर्ष न्यूनतम मजदूरी कानून आया था? सबसे पहले तो 1948 में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो किसके स्वरूप को किया है? तो शहरीकरण को। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो किस आरंभ से? तो 18वीं शताब्दी से। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने तो बाइबिल की छपाई की। भारत में यहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है? तो कहाँ है औरत के लिए व्यवस्था? तो पंचायती राज संस्था में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक, छपरा जिला के सिताब दियारा के रहने वाले थे। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, तो क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो लगभग 90 करोड़ भारतीय मतदाता हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु तो स्वीडन में किया गया था। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना प्रतिशत निहित होती है? तो 65% निहित होती है। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज? बॉक्साइट की आवश्यकता होगी। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयला का उड़ीसा। ठीक है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से किसे दमघोटू गैस कहा जाता है? दमघोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो जाता है? दम घुटने लगता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1986 में। एनोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एनोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में एनोर पत्तन है। चलिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? तो हाजीपुर में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व, पूर्व मध्य रेलवे कि मध्य पूर्व रेलवे? चलिए, तो क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में। ठीक है, शेषासुरी के द्वारा। भूतल पर समुद्र जल तल के एक समान ऊंचाई वाले बिंदु है या स्थानों को मिलकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो समुच्चय रेखा कहते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा। चलिए 60 नंबर देखते हैं। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? केबल का टूट जाना। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित हो जाएगा, केबल टूट जाएगा तो। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है?
मिट्टी की नमी के अभाव में क्या हो जाता है? कृषि सुखाड़ हो जाता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे। ठीक है, योजना आयोग का नाम अब चेंज हो गया है। भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है। कितने? तो 25। डी हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी कि इनमें से क्या है? सभी क्या है? प्रमुख स्रोत है। यदि किसी वस्तु एवं सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1811 फिर 4000। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल सार्वजनिक उपकरण के किस रूप का उदाहरण है? तो किस रूप का उदाहरण है? तो विभागीय उपक्रम का। भारतीय रेल विभागीय उपक्रम का। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा कोई शुल्क, इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता। 50 रुपया, 70 रुपया, इनमें से कोई शुल्क, कुछ लगता होगा, हो सकता है कि ऑप्शन में वो शुल्क ना हो। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो स्टालिन ने प्रारंभ किया था। ठीक है। रूस में किस स्थान पर स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था? स्टील संयंत्र रूस में तो कब किया गया था? मैग्निटोगोर्स्क में। मैग्निटोगोर्स्क में। आंसर क्या हो जाएगा? सी में। फ्रांस में सेंसरशिप को कब समाप्त किया गया? तो कब समाप्त किया गया? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी समय सेंसरशिप भी समाप्त किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को कब फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कब किया था? तो 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। किस शासक ने अपने आप को आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना है? किस शासक ने माना? तो नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो केरल का। कथकली नहीं, भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पुरातन स्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुइसिंगी। इनाम गांव नहीं। चलिए, कथन सही देखना है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनता या समुदाय के लिए जन एवं विश्व शब्दों का प्रयोग होता था। ठीक है। और 3 नंबर, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी भी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है। और ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, यही गलत है। ठीक है। 78 में भी सही कूट का चयन करना है। इसको और छोटा कर लेते हैं। तो प्राय जनजाति के लोग बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। ठीक है। इनके सदस्य केवल शिकार और भोजन संग्रह के पेशे अपनाते थे। ठीक है। ये भी अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे। ठीक है। बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल किया जाता था। ठीक है। पशुपालन से संबंधित कार्यों को केवल पुरुष द्वारा ही किया जाता था, ये गलत है। महिलाएं भी हेल्प करती थी।
गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। गाना का उस वक्त कहाँ से आविष्कार हो गया था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, सी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए, कथनों पर विचार करना है, नीचे सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए, चीन के लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर स्थानों की यात्रा करते थे। ठीक है, जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वो मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये भी बात सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, कथन सत्य कौन है? केरल भारत के पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। पश्चिम में बसा है, हैं? तो दक्षिण में बसा है। केरल एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ की पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। वर्तमान समय में ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। ऐसे में एक आदर्श लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथन में कौन सा असत्य नहीं है, यानी कि जो सत्य है उसको हम लोगों को चुनना है। 81 का, लोकतंत्र में जनता के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। ये बात सही है। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। ये भी सही है, विधायक लोगों का प्रतिनिधित्व ही तो करते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेकर सरकार के निर्णय में योगदान करते हैं, सीधे भाग नहीं लेते हैं। आदर्श लोकतंत्र वही है जिसमें शिक्षित व्यक्ति को ही वोट का अधिकार। ये भी गलत है, अनपढ़ भी वोट कर सकते हैं। चलिए, फिर देखना है कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य खोजना है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। स्थानीय स्तर पर जनता के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित विभागों और उनके कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य नहीं है, यानी कि असत्य चुनना है। राजस्व विभाग का काम किसानों के समस्त गतिविधियों जैसे फसल बुआई, नक्शा आदि का विवरण रखना होता है। ठीक है, राजस्व विभाग का कार्य होता है। चलिए, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ये गलत है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। ये गलत है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से संबंधित विवादों के मामले सुने जाते हैं, यानी कि सत्य नहीं है, तो असत्य चुनना है। तो यही 2 असत्य हैं, 3 और 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए, देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन पे हम लोग थे, यहीं से शुरू करते हैं। संसद, चलिए 83 नंबर पे से थे हम लोग। तो संसदीय व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक, संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व चुनाव जनता स्वयं नहीं करती। ये गलत है, करती है जनता। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। ये भी गलत है, तीनों मिल के बना है। भारतीय राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष है, हालांकि वह वंशानुगत आधार पर नहीं, निर्वाचन के आधार पर अपना प्राप्त करता है। यानी इसमें से गलत चुनना था, तो गलत में 2 और 3 ही गलत है। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह है कि सभी लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इसका आशय है कि सरकार सभी बच्चों के लिए यह जन सुविधा उपलब्ध कराए। यही सही है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नहीं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में आयोग गठित करने का अधिकार किसे है। राज्यसभा के संदर्भ में आयोग कौन गठित करेगा, तो राष्ट्रपति आयोग गठित करेंगे। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी को कब घोषित किया गया, 4 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होगी। तो किस भाषा में होती है, तो अंग्रेजी भाषा में होती है। अच्छा क्वेश्चन है 89 नंबर, बाड़ो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को किस संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो किस संशोधन के द्वारा, तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, BDMS, बोर्ड मास। ठीक, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बड़े से छोटे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भूकर्म मानचित्र, फिर स्थलाकृति मानचित्र, फिर दीवार मानचित्र और फिर ग्लोब सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, चिली। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराने दूर संवेदी प्रोग्राम है। तो किसके पास है, तो लैंडसेट सीरीज। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवीय देशांतर है, तो क्या है, तो 105 डिग्री पश्चिमी। ठीक, सेटेलाइट और ऊंचाई के बारे में हम लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो IRS-1 किस में जाएगा, 932 किलोमीटर। ठीक है, स्पॉट 3 832 किलोमीटर, लैंडसेट 705 किलोमीटर और इनसेट सीरीज 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये उसको सेट किया जाता है। विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ से, 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ किस वर्ष हुई थी। 50 करोड़ से 100 करोड़ 804 ईस्वी में हुई थी। 50 करोड़ से 100 करोड़ किस वर्ष हुई थी, 804 ईस्वी में। जापान में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है प्रति व्यक्ति आय, तो अनुकूलतम जनसंख्या। क्या हो जाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है। तो किसने कहा था ये बात, तो सैंडलर ने ये बात बोली थी। GP वेलकर ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई। GP वेलेंकर ने तो कितनी सुझाई थी, तो 5। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल में मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा, तो सही सम्मिलित है। रबी मटर, खरीफ उड़द और जायद तरबूज, यानी कि तीनों सही है। सही सम्मिलित कीजिए, यानी तीनों खुद से सही वो है। ठीक है, सम्मिलित है।
ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा आज प्रैक्टिस सेट 7 ख़त्म हुआ। फिर हम 8, 9, 10 इसमें 3 है यूथ पब्लिकेशन में, ये 1 से 2 दिन में अपलोड हम कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।